बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मारूफ जर्नलिस्ट और तजिया निगार अरशद शरीफ की कीनिया में एक स्नाइपर शॉट के ज़रिए सर में गोली लगने से वफ़ात हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कीनिया पुलिस के बयान के मुताबिक उन्हें किसी मफरूर मुजरिम की तलाश थी और इस तलाश में गलत शख्स की निशानदही हुई और इस गलती की वजह से जो उन्होंने निशाना लिया तो वो अरशद शरीफ साहब को निशाना बना दिया। अब कीनिया पुलिस की तरफ से इस बयान को पाकिस्तान के अवाम कबूल करते हैं या नहीं, ये अपनी ज़ात में एक अलहदा मखमसा है। अरशद शरीफ जिनकी वफ़ात हुई है, इन पर पाकिस्तान की तरफ से पहले ही एंटी स्टेट बयानात देने के इल्ज़ामात लग चुके हैं और उनको जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही थी। चुनांचे उन्होंने मुल्क से बाहर चले जाना ही मुनासिब समझा। अब दिलचस्प बात जो इस सारे मुहिम्मा को पुरअसरार बना रही है वो ये है कि अपनी वफ़ात हो जाने से कबल वो एंटी करप्शन डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम था बिहाइंड द क्लोज डोर्स वो रिलीज़ करने वाले थे और अपनी इस डॉक्यूमेंट्री के ट्रेलर जो उन्होंने जारी किए, उस ट्रेलर को देखने से साफ पता चल रहा था कि वो रियासत पाकिस्तान के जो चीदा अनासर हैं उनकी करप्शन को बुरी तरह बेनकाब करने वाले थे। अब ऐसे वक्त में जबकि वो अपनी इस डॉक्यूमेंट्री जो कि बिहाइंड दी क्लोज डोर्स के नाम से थी इसको ऑन एयर करने वाले थे, इससे कुछ वक्त पहले एक स्नाइपर के ज़रिए सर में गोली मारकर उनको हलाक कर देना बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में वो अमरीकी साजिश, फ़ौज के किरदार और पीडीएम के बहुत सारे किरदारों के जो थे उनको बहुत सारे किरदार वो उन सब को सामने लाना चाहते थे। इसी तरह अब अगर जो दीगर वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं उनको देखें तो जिसमें इमरान ख़ान को इलेक्शन कमीशन की तरफ से नाअहल करने का ऐलान है, वज़ीर दाखिला की तरफ से इमरान ख़ान को ये धमकी कि उनको बरसरे आम इबरत का निशान बना दिया जाएगा अगर वो दारुल हुकूमत की तरफ एहतजाजी जुलूस या रैली लेकर जाएंगे, और ऊपर से एक ऐसे एंकर पर्सन और तजिया निगार की हिलाकत जो कि पाकिस्तान में होने वाली तब्दीली हुकूमत के असल ड्रामा को बेनकाब करने जा रहा था। सब कुछ इस मुल्क के परेशान कुन हालात की तरफ इशारा कर रहे हैं। अभी एक रोज़ कबल ही आसमा जहांगीर फाउंडेशन की तरफ से मुनक़दा तकरीब में अख्तर मैंगल और मंजूर पश्तीन और मोहतरमा बलोच साहिबा की तकारीर थी, उन्होंने पहले ही मुल्की हालात को एक आतिश फ़शां की मानंद फटने की तरफ कर दिया है। ऊपर से अरशद शरीफ की हिलाकत ने इस मुल्क में इस आतिश फ़शां को फटने के मज़ीद करीब कर दिया है। अब ये जो दिन ब दिन वगरगूं होते हुए हालात हैं ये साफ ज़ाहिर कर रहे हैं कि इस मुल्क में बहुत ही भयानक मंज़र जो है वो सामने आने वाला है। और ये जो चीज़ें आपके सामने बयान की हैं ये सारे हालात एक किस्म के इशारे हैं कि आइंदा दिनों में इस मुल्क में जो मनाज़िर होंगे वो इंतहाई भयानक होंगे और ये मुल्क में अफरा तफरी की तरफ जाने की तरफ वाज़े इशारे हैं और ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं लगता।